हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, क्लाउड कंप्यूटिंग लेक्चर सीरीज़ के 5th लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम क्लाउड कंप्यूटिंग के डिप्लॉयमेंट मॉडल्स के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं डिप्लॉयमेंट मॉडल्स क्या होते हैं। इसका मतलब ये भी समझ सकते हैं कि टाइप्स ऑफ क्लाउड्स, कितने तरीके के क्लाउड्स बनाए जा सकते हैं। उसके बाद हाउ टू बिल्ड योर ओन लाइनक्स क्लाउड, आप अपना लाइनक्स क्लाउड कैसे क्रिएट कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं। दैन गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म्स जो अवेलेबल हैं एंड अमेजॉन वेब सर्विसेज EC2। सबसे पहले डिप्लॉयमेंट मॉडल्स यानी टाइप्स ऑफ क्लाउड्स। बेसिकली 3 टाइप्स के क्लाउड होते हैं। अगर हम इसको कैटेगराइज करें, सबसे पहले नंबर 1 प्राइवेट क्लाउड। तो प्राइवेट क्लाउड क्या होता है? द क्लाउड इज ऑपरेटेड सोलली फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। तो प्राइवेट क्लाउड एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाया जाता है और वो पर्टिकुलरली उस ऑर्गेनाइजेशन को ही सर्व करता है। इट मे बी मैनेज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन और अ थर्ड पार्टी एंड मे एग्जिस्ट ऑन प्रमाइज और ऑफ प्रमाइज। ये ऑर्गेनाइजेशन द्वारा भी मैनेज किया जा सकता है और किसी थर्ड पार्टी द्वारा भी। और यह इसका एग्जिस्टेंस जो क्लाउड होगा वो ऑन प्रमाइज भी हो सकता है एंड ऑफ प्रमाइज भी। ऑन प्रमाइज का मतलब होता है विद इन ऑर्गेनाइजेशन की बिल्डिंग के अंदर। एंड ऑफ प्रमाइज का मतलब होता है ये किसी थर्ड पार्टी, जो थर्ड पार्टी जो होगी, जो दूसरी कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी जो सर्विस प्रोवाइड करेगी रिमोट लोकेशन पर, वहाँ क्लाउड के सर्वर्स होंगे। कम्युनिटी क्लाउड क्या होता है? द क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर इज शेयर्ड बाय सेवरल ऑर्गेनाइजेशंस एंड सपोर्ट्स अ स्पेसिफिक कम्युनिटी दैट हैज़ शेयर्ड कंसर्न्स। इसमें क्या होता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा क्लाउड का वो सेवरल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा शेयर किया जाता है। यानी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस उसको यूज़ करती हैं जो कि किसी एक कम्युनिटी या किसी एक पर्पज़ के लिए से रिलेटेड होती हैं और उनके शेयर्ड कंसर्न्स होते हैं। जो उनका कंसर्न्स होंगे, जो उनका वर्क नेचर होगा, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स होंगी, वो शेयर्ड होंगी। इट मे बी मैनेज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशंस और अ थर्ड पार्टी एंड मे एग्जिस्ट ऑन प्रमाइज और ऑफ प्रमाइज। यह भी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा खुद भी मैनेज किया जा सकता है या फिर कोई थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन इसको मैनेज कर सकती है। ऑन प्रमाइज भी हो सकता है एंड ऑफ प्रमाइज भी हो सकता है। इसके बाद सेकंड है पब्लिक क्लाउड। पब्लिक क्लाउड क्या होता है? द क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर इज मेड अवेलेबल to the general public or a large industry group and it is owned by an organization selling cloud services। तो पब्लिक क्लाउड बेसिकली जनरल पब्लिक के लिए होता है या लार्ज इंडस्ट्री ग्रुप्स के लिए। कोई एक ऑर्गेनाइजेशन जो पब्लिक क्लाउड होता है उसको के सर्विसेज को प्रोवाइड कराता है यूज़र्स को पे पर यूज़ मॉडल के ज़रिए उसको सेल करते हैं। तो पर्टिकुलर कोई भी यूज़र पब्लिक में से वो सर्विसेज को एक्सेस कर सकता है बाय पेइंग अ फीस। तो फर्स्ट था आपका प्राइवेट क्लाउड, जिसके 2 टाइप्स हो गए। इसमें कम्युनिटी क्लाउड भी उसी का एक तरीके से टाइप है। एंड सेकंड हो गया आपका पब्लिक क्लाउड। थर्ड है हाइब्रिड क्लाउड। हाइब्रिड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर इज ए कंपोजिशन ऑफ 2 और मोर क्लाउड, प्राइवेट, कम्युनिटी और पब्लिक। तो जैसा कि नाम से ही पता चलता है, हाइब्रिड में क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा क्लाउड्स का मिक्सचर, कंपोजिशन, 2 से ज़्यादा टाइप से मिलके बना होता है, जैसे कि प्राइवेट, कम्युनिटी और पब्लिक। इस डायग्राम से क्लियर हो जाएगा। देखते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग टाइप्स में। तो प्राइवेट और इंटरनल क्लाउड जो है वो ऑन प्रमाइज होता है, इंटरनल फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जैसे कि यूनिवर्सिटीज़, फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटीज़ अपना क्लाउड सेटअप करना चाहें तो कैंपस में जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्वर, सब कुछ कैंपस में ही होते हैं, तो उसको ऑन प्रमाइज कहते हैं। और सेकंड आप देखिए, इधर जो क्लाउड दिया गया है वो पब्लिक या एक्सटर्नल क्लाउड है, जो कि ऑफ प्रमाइज है एंड किसी थर्ड पार्टी द्वारा उसकी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। एंड पब्लिक और प्राइवेट को मिलाकर हाइब्रिड क्लाउड बनता है, जिसमें दोनों के कंपोनेंट्स शामिल होते हैं। तो ये हैं डिप्लॉयमेंट मॉडल्स, किस किस तरीके से आप क्लाउड को डिप्लॉय कर सकते हैं।
इसके बाद हम देखते हैं हाउ टू बिल्ड योर ओन लाइनक्स क्लाउड. Ubuntu lets you create your own Eucalyptus cloud computing infrastructure on commodity servers, plus its interface compatible with Amazon's EC2. Ubuntu ऑपरेटिंग सिस्टम से आप अपना क्लाउड क्रिएट कर सकते हैं. यूकलिप्टस नाम का क्लाउड है, ये फ्री एंड ओपन सोर्स क्लाउड है. क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर किस पे? कम्युनिटी सर्वर्स के ऊपर. द एक्चुअल ओएस इंस्टॉलेशन इज़ एक्सट्रीमली सिंपली. तो बेसिकली आपको लाइनक्स इंस्टॉल करना है तो एक्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन सिंपल होता है. आप क्या करेंगे, उबुंटू सर्वर को डाउनलोड करेंगे, उसको इंस्टॉल करेंगे किसी भी मीडिया में बर्न करके, जैसे कि डिस्क से या फिर बूटेबल फ्लैश ड्राइव से. देन उसको बूट करेंगे एंड एट द इंस्टॉलेशन मेन्यू सेलेक्ट इंस्टॉल उबुंटू एंटरप्राइज क्लाउड. जब आप इंस्टॉल करते हैं तो उस इंस्टॉलेशन टाइम पे आप क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे उबुंटू एंटरप्राइज क्लाउड को. यू विल बी प्रॉम्प्टेड ड्यूरिंग द सेटअप फॉर अ क्लाउड इंस्टॉलेशन मोड. तो सेटअप के टाइम पे ही आपको क्लाउड इंस्टॉलेशन मोड का ऑप्शन आएगा. तो आप उसको क्या, उसके बाद फिर आप क्या सिलेक्ट करेंगे, क्लस्टर फॉर द क्लाउड कंट्रोलर. क्लाउड कंट्रोलर के लिए क्लस्टर सिलेक्ट करेंगे. You can optionally enter a list of IP addresses to be allocated for node instances. ये ऑप्शनल है, वहाँ आप IP एड्रेसेस भी मेंशन कर सकते हैं, लिस्ट ऑफ IP एड्रेसेस जो कि आप अपने नोड्स को अलॉट करेंगे. ये एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन ऑप्शनल है, बाद में भी किया जा सकता है. तो इस तरीके से ये था इंस्टॉलेशन ऑफ यूकलिप्टस क्लाउड किस पे, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे. सेकेंड, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म GCP आपको क्या प्रोवाइड कराता है सर्विसेज. गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म एग्जांपल है किसका, पब्लिक क्लाउड का, जिसमें सर्विसेज मिलती हैं यूज़र्स को. गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म एंड मशीन लर्निंग के लिए एप्लीकेशंस अवेलेबल होती हैं, क्रोम एंड एंड्रॉयड के लिए. गूगल मैप्स इसकी एक एप्लीकेशन है, एंड जी सूट जिसमें गूगल ड्राइव, कैलेंडर, जीमेल, ये सभी इसकी एप्लीकेशन हैं जी सूट की, जो कि गूगल क्लाउड से प्रोवाइड की जाती हैं. अमेज़ॉन की वेब सर्विसेज, अमेज़ॉन EC2 भी अमेज़ॉन का क्लाउड का एग्जांपल है. दिस इज एग्जांपल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस. यहाँ से अमेज़ॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस प्रोवाइड कराता है यूजिंग अमेज़ॉन वेब सर्विसेज EC2. So what is EC2? Amazon Elastic Compute Cloud is a web service that provides resizable computing capacity that one uses to build and host different software systems. तो बेसिकली EC2 इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड क्या है, एक वेब सर्विस है जो कि रिसाइजेबल कंप्यूटिंग कैपेसिटी प्रोवाइड करता है. किसको, होस्ट को, यूज़र को, डिफरेंट सॉफ्टवेयर सिस्टम्स को होस्ट करने के लिए. तो बेसिकली वेब सर्विस है, और रिसाइजेबल का मतलब इसको एक्सटेंड किया जा सकता है और कंप्रेस किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू यूज़र की नीड के अकॉर्डिंग. फॉर एग्जांपल होस्टिंग के लिए यूज़र या कोई भी कंपनी अमेज़ॉन इलास्टिक क्लाउड EC2 यूज़ करके की वेब सर्विसेज यूज़ करके एक वेबसाइट होस्ट करते हैं. तो वेबसाइट डायनेमिक वेबसाइट्स के केस में वेबसाइट का डेटा इंक्रीज़ भी हो सकता है विद टाइम एंड रिड्यूस भी हो सकता है. स्टार्टिंग में कम रहेगा, उसके बाद फिर डेटा इंक्रीज़ होता चला जाता है. डिज़ाइन टू मेक वेब स्केल कंप्यूटिंग ईजियर फॉर डेवलपर्स. डेवलपर्स के लिए वेब बेस्ड कंप्यूटिंग को कि जो कि स्केलेबल होती है उसको ईजियर करता है. A user can create, launch and terminate server instances as needed. यूज़र अपनी नीड के अकॉर्डिंग सर्वर इंस्टेंसेस को क्रिएट कर सकता है, लॉन्च कर सकता है और टर्मिनेट कर सकता है. पेइंग बाय द आवर फॉर एक्टिव सर्वर्स हैज़ द टर्म इलास्टिक. एक्टिव सर्वर्स के लिए पर आवर के पैकेज के अकॉर्डिंग पे करना होता है, इसीलिए इसको इलास्टिक कहा जाता है. प्रोवाइड्स स्केलेबल pay as you go compute capacity, and elastic means scales in both direction, दोनों डायरेक्शन में इसको स्केल किया जा सकता है. तो आज हमने डिस्कस किया अबाउट द टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, यानी कि डिप्लॉयमेंट मॉडल्स, कितनी तरीके से आप क्लाउड को बिल्ड कर सकते हैं, उनके कितने टाइप्स होते हैं. एंड उसके बाद फिर हमने ब्रीफ में देखा
कि कैसे एक लाइनक्स सर्वर पे क्लाउड को प्राइवेट क्लाउड को इंस्टॉल किया जा सकता है। फिर उसके बाद पब्लिक क्लाउड जो भी गूगल की तरफ से अवेलेबल है फैसिलिटी एंड अमेज़ॉन की तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस क्लाउड कंप्यूटिंग के फॉर्म में जो अवेलेबल है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।